भगवान ने कई सारे दर्शन बताए और बताया कि कोई व्यक्ति जो जो कर्म करता है, अगर वो कर्म में बाधा बनता है तो उसका परिणाम उल्टा होता है। तो कल हमने देखा कि किस तरह से भूमि देने के बावजूद अगर कोई वापस ले रहा है तो उसको क्या होगा, कोई अपने कर्म से वंचित हो रहा है उसका क्या होगा, कोई किसी का गलत सोच रहा है तो उसका क्या होगा। उसी तरह भगवान कहते हैं ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है, वहीं ब्राह्मण की वृत्तिका का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता और लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट भागों को भोगने के लिए पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं, जो हम चर्चा पहले कर चुके हैं। इस प्रकार फिर वो वापस आता है, गर्भ में जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत वो दुख पाता है। मतलब नया जन्म लेकर भी वो दुख पाता है, क्योंकि उसके पूर्व के कर्म कोई छाप उसके साथ है। भगवान कहते हैं इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता है। मेरी माया से प्राणी रहट घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे योनियों में भ्रमण करते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर वो फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वेद कहते हैं कि अगर आप दीप दान करते हैं तो आपको तेज, ओज और सौंदर्यता मिलती है। अब दीप दान करने के मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं दीप दान करने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो मान लीजिए आप दीप दान कर रहे हैं, वो तो ठीक है, किसी गरीब के घर में बल्ब दे दिया, किसी मंदिर में ट्यूबलाइट लगवा दी, है ना, किसी मंदिर में बिजली की व्यवस्था कर दी, प्रकाश जैसे भी किसी भी रूप में आप प्रकाश कर रहे हैं, वो दीपदान की श्रेणी में ही आता है।